नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जितना खोया था उससे अधिक पाने का समय रहेगा। यानी मेष राशि वालों के जीवन में 15 अगस्त से पहले कैसा प्रभाव रहेगा, ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, बताने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेष राशि जिसके स्वामी ही मंगल हैं, जीवन में कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं, साहस और पराक्रम के कारक हैं, व्यक्ति को निडर बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति निडर होकर कार्य करता है और जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी भी परेशानियां आए, वह निडर होकर कार्य करता है। और मंगल आपके साहस और पराक्रम के भाव में विराजमान है। यानी मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं और आपके तीसरे भाव में विराजमान है, जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना रहे हैं। जीवन की जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त कर रहे हैं, जीवन के संघर्षों को समाप्त करते हैं। जीवन में आप सही दिशा में कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। आप जीवन में लीडर का कार्य करते हैं। जिस प्रकार सूर्य देव व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, उसी प्रकार मंगल भी व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति साहसी और पराक्रमी बनता है और कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं थी, वह भी आपकी धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ा लाभ का योग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल देव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपकी भाग्य के स्थान पर पड़ रही है और मंगल की चतुर्दृष्टि शुक्र के ऊपर है, शत्रुओं को देख रही है, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र को देख रही है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, 15 अगस्त से पहले जितना खोया था उससे अधिक पाने का समय रहेगा, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि शत्रुओं को देख रही है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में सुधार के योग बनेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको खान पीन पर भी अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपके 6ठे भाव में नीच राशि में है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र नीच के हैं, इसलिए यहाँ पर शुक्र कमजोर है, परंतु मंगल का अधिक प्रभाव है। मंगल आपको साहसी और पराक्रमी बनाता है, जिससे कि व्यक्ति निडर होकर कार्य करता है और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि शत्रुओं द्वारा जो जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी देखने को मिलती है, जिससे कि व्यक्ति जीवन में सफल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि गुप्त शत्रु कहीं ना कहीं जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, परेशानियों को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना और मंगल का प्रभाव होना, क्योंकि जीवन में जब भाग्य का साथ मिलता है, जब भी आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जब मंगल देव का प्रभाव रहता है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं गुरु, और गुरु इस समय गुरु आपके सुखों के भाव में विराजमान है, सूर्य बुध के साथ। तीनों का यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है और अब आने वाले समय में और पावरफुल हो रहे हैं। और जब तीनों का पावरफुल प्रभाव रहेगा, एक राजा है तो एक युवराज है और एक गुरु है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, एक राजा है, एक युवराज है और एक गुरु है। एक जीवन में ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो एक जीवन में बुद्धि को बढ़ाते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, जिससे कि जीवन में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि जीवन में जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होते हैं, तो उस समय अगर आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो शीघ्र ही सफलता मिल जाती है। अगर आप सही दिशा में प्रयास नहीं करते हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है। क्योंकि जब आपको अपनी मंजिल का पता है तो आप शीघ्र ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, परंतु जब आपको अपने लक्ष्य का ही नहीं पता होता है, जीवन में आप कोई लक्ष्य ही नहीं बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन भर वहाँ पर भटकना पड़ता है और जीवन में परेशानियों का सामना आपको उठाना पड़ता है। परंतु यहाँ पर सुखों के भाव में बुध, गुरु और सूर्य 3 बड़े ग्रह विराजमान हैं, और तीनों की युक्ति, क्योंकि यहाँ पर त्रिग्रही राजयोग बन रहा है और साथ ही साथ बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। 2 बड़े राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध आदित्य राजयोग आपके करियर के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, व्यापार के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। वहीं त्रि राजयोग यह जीवन में सही दिशा में कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं और रुके हुए कार्यों में गति प्रदान करते हैं।
जीवन में सुखों की प्राप्ति कराते हैं, लग्जरी लाइफ को बढ़ाते हैं। परंतु शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव में हैं, जो कि लगातार खर्चे को बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण रखें, यानी जीवन में फिजूल खर्च न करें। साथ ही साथ अपने करियर के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं, पदोन्नति की संभावनाएं बन रही हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर पदोन्नति की संभावनाएं बन रही हैं, परंतु निरंतर प्रयास करें, क्योंकि शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, शुरुआत में कुछ परेशानियां देखने को मिलती है, परंतु जब आप निरंतर प्रयास करते हैं तो अवश्य ही जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। आपकी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी यहाँ पर निरंतर लाभ के योग बनते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर लगातार लाभ के योग बनते हैं और जीवन की जो समस्याएं हैं वह भी आपकी धीरे धीरे समाप्त होती हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में यह समय बड़े लाभ का रहेगा, क्योंकि सूर्य देव आपके ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देते हैं, क्योंकि जब जीवन में आत्मविश्वास दोगुना होता है जब ही आपके कार्य बनते हैं। बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि जिस भाव में है उस भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, तो बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी जीवन में खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं। केतु महाराज जो कि आपके पंचम भाव में विराजमान है, केतु जीवन में भ्रम फैलाते हैं। कभी कभी संतान की शिक्षा को लेकर चिंताएं होती हैं, संतान के भविष्य को लेकर चिंताएं होती हैं, और वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यह भाव बुद्धि का भी होता है, यह भाव लक का भी होता है। और केतु महाराज को सकारात्मक प्रभाव के लगातार केतु महाराज के उपाय करना बहुत ही आवश्यक रहेगा जीवन में। यानी प्रिय मेष राशि वालों, केतु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 11वें भाव में पड़ रही है, जहाँ पर राहु महाराज विराजमान हैं, और दोनों की दृष्टि आपस में सप्तम दृष्टि रहती है, यानी राहु की केतु के ऊपर रहती है और केतु की राहु के ऊपर रहती है, और दोनों ही पापी ग्रह हैं। जब सफलता देते हैं तो जीवन में छप्पर फाड़ कर सफलता मिलती है, और जब उतार चढ़ाव देते हैं तो जीवन में अधिक संघर्ष हो जाते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और संयम बनाए रखें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में सफलता के लिए धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि कार्य क्षेत्रों में अब बदलाव होने जा रहा है। यानी कार्य क्षेत्र में बदलाव भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रहों का इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। केतु महाराज की सप्तम दृष्टि जो कि राहु के ऊपर पड़ रही है, परंतु पंचम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, यह गुरु का घर है। यानी यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो लगातार मंगल के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और लगातार कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। और यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव रहेगा। केतु की लगातार आपको काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए, और जो ज़रूरतमंद है उन्हें दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। लगातार केतु के सकारात्मक प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपको अवश्य ही सफलता भी मिलेगी, परंतु जब आपका मन आपका विचलित रहे तो उस समय बजरंग बली का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो और जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो। शुक्रदेव जो कि आपके 6ठे भाव में है, और शुक्रदेव अब धीरे धीरे यहाँ पर पावरफुल हो रहे हैं। शुक्रदेव की कारक होती है माँ लक्ष्मी, परंतु यहाँ पर शुक्रदेव नीच राशि में है, तो शुक्रदेव अधिक पावरफुल नहीं है, जिसके कारण कभी कभी जीवन में शत्रु द्वारा चुनौतियाँ देखने को मिल जाती हैं, शत्रु द्वारा परेशानी देखने को मिल जाती है, या दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के द्वारा अधिक धन खर्च होता है। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र आपके 6ठे भाव में है। यह 6ठा भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी रहता है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में यानी मैरिड लाइफ में कोर्ट कचहरी के मुकदमे जैसी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, संभावनाएं बनती हैं, और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और परेशानी भी देखने को मिल जाती है, मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखें, धैर्य और संयम बनाए रखें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, लगातार धैर्य और संयम बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, ताकि शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे, क्योंकि शुक्र ही हैं जो एकमात्र जीवन में आपको धन की प्राप्ति करा सकते हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना सकते हैं। साथ ही साथ जीवन की जो उलझनें हैं, जीवन की जो
परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें समाप्त कर सकते हैं। शुक्र महाराज की कारक माँ लक्ष्मी है, इसलिए जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है तो लगातार जीवन में धन की प्राप्ति होती है, लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, क्योंकि जब जीवन में धन आता है तो लगातार मान सम्मान भी देखने को मिलता है। और जब जीवन में धन का अभाव होता है तो कहीं ना कहीं जो आपके मित्र हैं, जो आपके अपने हैं, वह भी कभी कभी शत्रु बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शुक्र के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब जीवन में धन की प्राप्ति होगी तो लगातार आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। राहु महाराज जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है, राहु जो कि व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, यानी कलयुग के राजा हैं राहु महाराज, और व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का। और यहाँ पर राहु महाराज का सकारात्मक प्रभाव के लिए लगातार राहु के भी उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राहु महाराज कलयुग के राजा हैं। यह व्यक्ति को पल भर में रंग से राजा बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है। परंतु जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो यह रंग से राजा और राजा से रंग भी बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का। इसीलिए तो राहु महाराज को कलयुग का राजा कहा गया है, राजा की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह अचानक से ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से ही जीवन में बदलाव लाते हैं, और अचानक से ही जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा शनिदेव का प्रभाव, क्योंकि शनिदेव आपके 12वें भाव में हैं, और 12वां भाव यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है, परंतु यह विदेश यात्रा का भी भाव होता है। कहीं ना कहीं लाभ का भाव है, और कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव का भाव है, क्योंकि जब जीवन में जब आपके आमदनी से अधिक खर्चे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में आप अधिक से अधिक संघर्ष भी करते हैं, अधिक से अधिक प्रयास भी करते हैं, परंतु खर्चे निरंतर आपके बढ़ते रहते हैं, जिससे कि जो आपकी आमदनी होती है वह भी कम लगनी प्रारंभ हो जाती है। इस फिर कुछ व्यक्ति जीवन में बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि लगातार खर्चे बढ़ते हैं। उन खर्चों को पूरा करने के लिए व्यक्ति लगातार प्रयास भी करता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर अधिक से अधिक संघर्ष कराते हैं, अधिक से अधिक जीवन में परेशानियों को उत्पन्न कर देते हैं। विदेश में भी जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं अवश्य ही कुछ चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा होगा, अवश्य ही, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण रखें, यानी प्रिय मेष राशि वालों, खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे जब भी आप अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उस धन का आपको निवेश भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप धन का निवेश करते हैं तो धन आपको बढ़कर मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनिदेव महाराज का प्रभाव, और शनिदेव महाराज को कलयुग का न्यायाधीश कहा गया है, क्योंकि जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार आपको फल देखने को मिलता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके धन, परिवार और वाणी के भाव में भी पड़ रही है, तो यहाँ पर भी प्रभाव रहता है। आप धन को इकट्ठा करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इस प्रकार के खर्चे आ जाते हैं जिससे कि आपका वह धन है लगातार वहाँ पर आपका धन वह खर्च हो जाता है। और शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, यानी आपके शत्रुओं पर भी पड़ रही है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। निरंतर शनिदेव महाराज के उपाय करें। और वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आपके जीवन में परेशानियां, समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, आप उपाय जानना चाहते हैं, या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या अपनी संतान की कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी भी तरह आप अपनी समस्याओं को समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें, और बहुत ही कम फीस है, जिसे देने के बाद आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में जब आप सफल होना चाहते हैं या प्रयास करते हैं और वहाँ पर जब उलझनें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो कहीं ना कहीं मन आपका उदास हो जाता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, परंतु समस्या लगातार जीवन में बढ़ रही थी। तो यहाँ पर कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद आप उनके उपाय जान सकते हैं। शुक्र, केतु, सूर्य, गुरु और बुध बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुध, गुरु, सूर्य यह आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, परंतु गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं और बुध गुरु को अपना मित्र मानते हैं। वही बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आपका मन विचलित हो जाता है तो कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उलझनें देखने को मिलती हैं। इसीलिए विचारों का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, जब भी जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता के लिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और कार्य क्षेत्र में प्रयास करें अधिक से अधिक आमदनी के लिए। और शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि गुप्त शत्रु कहीं ना कहीं परेशानियां चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मंगल देव या जय बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आप सभी के ऊपर बजरंगबली का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। राधे राधे।